So viewers, this review is about what. So viewers, ये वीडियो है about Milin's review, his view about the Honda Highness. He is a Java owner, Java rider, Java fan since last 2 years now. 1.5 year तो आराम से हो गए. So wanted to check what Milin feels about the Highness. कल मिलिन ने एक 50 किलोमीटर गाड़ी चलाया, पिलियन राइडिंग. मैं पीछे बैठा था because I wanted to check how the bike is in terms of of as a pillion rider. And Milin wanted to test how the bike performs in city. So Milin, your thoughts starting with the engine design. I mean, not engine design, I'll say the overall design. I've been getting a lot of people, confused people who are thinking that it's a Bullet, it's a Royal Enfield. Because अभी एक अंकल थे काफ़ी एजेड, उन्होंने पूछा कि थंडरबर्ड के बाद बुलेट ने यही निकाला क्या. So I said it's a Honda. Then he realized अच्छा it's a Honda. So Milin. So to start with first मैं आपको सिटिंग पोजीशन दिखाऊंगा इसका, which is very commanding position actually. जब आप बैठते हो तो टोटल कमांड आता है उसमें. टैंक थोड़ा सा बड़ा है इसका. Okay. Java. I guess it is 15 liters. Java का 14 liters. Yes, it is 15 liters. Right. तो जब आप यहाँ पे बैठते हो तो आपको फील होता है कि you are sitting on something that is large, huge and powerful. अच्छा, one thing I want to add, Milin is 5'8" और Milin doesn't have to tiptoe. Right. Okay. मैं 5'6" हूँ. Milin का पाँव एकदम फ्लैट नीचे होता है, तो this is ideal sitting position for somebody who is 5'8". I don't think किसी को तकलीफ होगी. Anybody who's got a 5'8" का height. And pardon for this background, थोड़ा सा रोड के साइड में हम लोग, तो बैकग्राउंड में नॉइज है. Right. Okay, so Milin. So first thing first कि जो हैंडल का पोजीशन है काफ़ी अच्छा है. It feels really nice. और मतलब आपका आर्म्स यहाँ पे बेंड नहीं होता है. इट इज़ कम्प्लीटली स्ट्रेच्ड आउट, तो एक कंफर्ट फील होता है. बहुत लॉन्ग ड्राइव पे भी आपको उसका एक्सपीरियंस अच्छा होगा. Okay. सेकेंड थिंग है इंजन. ये व्हेन वी राइड इट, इसका फील ही नहीं है कुछ. जो भी आवाज़ आ रहा है वो आपका पीछे से ही आता है. जो थम्प्स है वो सारे पीछे से आते हैं. इंजन इज़ लिटरली नॉइजलेस, मतलब कुछ भी फील नहीं होता है. गियर शिफ्टिंग इज़ बटर स्मूथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है गियर शिफ्टिंग में. एकदम स्मूथ गियर शिफ्टिंग है. अदर देन दैट टू मेंशन दिस इज़ ये क्लच. एज अ जावा राइडर मेरे लिए क्लच एक बड़ा ह्यूज यू कैन से पेन पॉइंट है, बिकॉज माई हैंड्स पेन. मे बी आई एम वीक. सबको ये प्रॉब्लम होगा ऐसा नहीं है. नहीं, इट इज़ हार्ड. आई मीन जावा का मैं भी चलाता हूँ, विशाल भी चलाता है. एंड इवन कम्पेयर टू रॉयल एनफील्ड, जावा का जो क्लच फील है वो काफ़ी, आई मीन द स्प्रिंग्स आर टू ज़्यादा टेंशन वाली स्प्रिंग्स है आई गेस. एंड दिस हैज़ अ स्लिपर क्लच, स्लिपर एंड असिस्ट, सो दैट इज़ द रीज़न. So if you can bring the camera down here, I can show you कि ये literally एक फिंगर से आप ऑपरेट कर सकते हो इसको. एंड इट इज़ वेरी वेरी स्मूथ है. जैसे बार बार कर रहा हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है. वो एक है. ब्रेकिंग इज़ वेरी नाइस. मतलब अभी मेरे ख्याल से अभी तक ब्रेक पैड सेट नहीं हुए उतने अच्छे थे, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम है. दिस इज़ ऑल्सो गुड डैशबोर्ड. उसका काफ़ी सारे पैरामीटर्स उसमें दिखते रहते हैं आपको. अभी फ़िलहाल ऑन नहीं किया हुआ है. राज विल शॉर्टली शो यू. यहाँ पे उसका USB पोर्ट है. और दोज हु हैव नॉट सीन दिस, ये एक C टाइप पोर्ट है. सो आपको C टाइप से एक USB का C to USB कनेक्टर यूज़ करना पड़ेगा. In fact, I don't think we've even checked whether it's a male C type or a female C type. No, it is a female. Okay. तो आपको मेल से USB कन्वर्टर लेना पड़ेगा, और फिर आपका जो नॉर्मल चार्जिंग केबल है फ़ोन का, वो यू कैन यूज़ इट फॉर चार्जिंग. अच्छा, इसके पीछे का रीज़न वी वर लाफिंग यस्टरडे, ये पता नहीं इन लोगों ने यहाँ पे C टाइप क्यों दिया. बिकॉज इट शुड हैव बीन अ USB 2 रेगुलर वन स्टैंडर्ड. ये ऐसे लग रहा है जैसे कि इट इज़ अ EV व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, और उसको मैं चार्ज करने के लिए, गाड़ी चार्ज करने के लिए वो दे रखा है. ऐसे लगता है फास्ट चार्जिंग के लिए दे रखा है. सो नॉट श्योर क्यों वैसा है. अदर देन दैट बाकी काफ़ी अच्छा है. राइडिंग पोजीशन, कंफर्ट. बेस्ट थिंग इसकी जो जावा में एक इशू है कि आप सिटी राइडिंग में काफ़ी गियर चेंजेस करना पड़ता है. यू गेट टायर्ड इन दैट केस. इसमें वैसा कुछ नहीं है. इफ़ यू आर राइडिंग ऑन थर्ड एंड इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम 20, इट ईज़िली पिक्स अप. और हम लोग दोनों मतलब डबल सीट थे,
And So still we there both was- are like usual. I am only 75 kg. Milind is 95 kg. Huh? नहीं तो I am 83 and even Milind is somewhere around 80. No, I guess I'm on 70s. कुछ भी. So अरे सच में. So काफ़ी मतलब कुछ फील नहीं हुआ, पावर उसका कहीं पे लैग नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है. So that is another thing that is good कि आप सिटी राइडिंग कंडीशंस के हिसाब से भी ये गाड़ी बहुत अच्छी है. विच मोस्ट ऑफ अस जो हम लोग बाय करते हैं, हम लोग हर महीने कभी तो भी राइड करते हैं, नॉट रेगुलर राइडर्स है, तो सिटी कंडीशन में भी हमें इसका कंफर्ट अच्छा फील हुआ है. वो एक चीज़ है. अदर देन दैट एक ही मुझे जो अनोइंग थिंग लगा है, बट यू विल गेट यूज्ड टू इट, कि इसका जो हॉर्न और इंडिकेटर्स है, दीज आर फ्लिप्ड. जनरली हमारा हॉर्न यहाँ पे होता है एंड इंडिकेटर्स यहाँ पे होता है, और उसका जो ये फील है, ये जो थंब के लिए जो उन्होंने जगह दिया हुआ है, सो हम लोग जब राइडिंग करते हैं फॉर श्योर हम लोग उसको बार बार तो नहीं देखते हैं कैसा है. वी आर यूज टू यूज़ दिस पर्टिकुलर बटन, तो 2-4 बार हमने मिस किया है इसको कि इंडिकेटर की जगह. कल जैसे मिलिंद कल जोक कर रहा था कि आई आस्क्ड हिम टू पुट द बाइक ऑन हाई बीम बिकॉज सिटी कंडीशंस में लाइट की कंडीशन में वो भी टेस्ट करूंगा. जो लाइट का लो बीम में स्प्रेड है बट इट डजंट हैव दैट शार्पनेस, वो आपको हाई बीम में मिलता. तो मिलिंद को मैंने बोला कि पुट इट ऑन हाई बीम, तो मिलिंद वाज लाइक सर्चिंग कि कहाँ पर है. तो मिलिंद ने जैसे एक जोक किया कि यू नीड टू हैव अ ट्रेनिंग सेशन टू राइड दिस बाइक फर्स्ट. तो ऐसा है एक्चुअली. आई मीन जोक्स अपार्ट, व्हाट आई फील, Honda should strongly consider of recalling this particular position, because it can prove to be a nuisance, or it could even prove to be an incident. It can be a incident on the road, because जैसे for example अभी एक बच्ची अचानक से रोड पे क्रॉस करके आई and I wanted to grab her attention, so my hand went on the indicator buttons naturally, because now almost like 25 years since riding any bike, since we got this combination switch kind of arrangements on bikes, the position of a horn has always been in the bottom, because that's where your thumb comfortably rests, and indicators are in the center. But इसमें वो उल्टा है. I strongly urge Honda engineers to please recall this if there is no logic, if it is only because they wanted to put accommodate the toggle switches for the Bluetooth. But I've not seen the deluxe model, उसमें भी ये नीचे ऊपर है कि नहीं, क्योंकि उसमें तो Bluetooth के toggle switches है ही नहीं. So I don't know what happened. So Milind, ये जो है हाई बीम लो बीम का, ये थोड़ा सा डिफरेंट है. दिस इज फास्ट लाइट, दैट इज़ फाइन, दैट इज़ प्रेटी स्टैंडर्ड ऑन एवरी अदर बाइक. सिर्फ ये जो है हाई बीम लो बीम, वो थोड़ा सा वो भी एक अनोइंग थिंग है. बट once you start using it, maybe under 100 kilometers you'll get used to it. That is not a big issue, but still अगर स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, यूनिवर्सल चीज़ें हैं, तो उसे चेंज ना किया जाए, और किस लिए चेंज किया हुआ है उसको स्पेसिफाई किया जाए. ये हमारा एम है. अदर देन दैट जनरली एज बाइक ओनर्स मुझे कंपेयर करना बाइक में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज एवरी बाइक हैज़ इट्स ओन पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, एंड उसके साथ ही हमें उसके साथ जीना पड़ता है. तो कंपैरिजन तो मैं नहीं करूँगा कि जावा कैसा है और ये कैसा है, बट दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी स्मूथ. इसका थंब, आप हेलमेट पहनते हो, यू शुड ऑलवेज वेयर एनीवेज, तो हेलमेट में आपको हमेशा इसका थंब सुनाई देगा. नॉट लाइक अदर रॉयल एनफील्ड बाइक्स, लेकिन उसका थंब आपको सुनाई देता रहता है. बट अमेजिंग थिंग इसकी इंजन बिल्कुल फील नहीं होता है आपको कहीं पे. इंजन आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि इंजन है नीचे कहीं. Okay, and what about the cushioning, the shock absorbers? I have been complaining because I have been using a RE a lot, and RE floats on any kind of surfaces. Right. So in comparison with, let's not compare RE. I mean just a comparison of the ride quality. Yeah, as a rider, RE का जो comfort है वो आपको शायद इसमें नहीं मिलेगा. Again, not to compare because इसका जो पावर है, उसका जो स्टाइल रोड पे चलना है, टोटली डिफरेंट है. बट आदि जैसे इसको कंफर्ट नहीं है. बट कंपेयर टू अगर इसको जावा के सस्पेंशन के साथ चेक किया जाए तो दिस इज़ फार मोर स्मूदर. मुझे बहुत लोगों ने बोला जिन्होंने इसको भी राइड किया, तो उन्होंने बोला ये तो जावा जैसे ही हार्ड सस्पेंशन है, बट इट इज़ नॉट दैट हार्ड. जावा गैस फील्ड है, ये नॉन गैस फील्ड है, नॉर्मल अपना हाइड्रोलिक टेलीस्कोप वाला सस्पेंशन है. बट स्टिल दिस इज़ गुड सस्पेंशन, और ओवरऑल काफ़ी अच्छा फील है. आई डेंट गेट टायर्ड एज मच एज आई गेट ऑन जावा, सो आई वुड गिव एवरीथिंग दैट इज़ पॉजिटिव टू दिस बाइक basically. So in fact we used to always discuss कि
रॉयल एनफील्ड के साथ कंपटीशन में यू नो होंडा शुड कम विद समथिंग लाइक दिस Right. एंड इनफैक्ट नॉट ओनली नाउ रिसेंटली 6 months बैक की बात होगी तभी हम लोग ने ये ऐसी जस्ट बात किया था एंड इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू इट वाज लाइक अ विश कम ट्रू दैट होंडा हैज कम अप विद दिस काइंड ऑफ यू नो रेट्रो मोटरसाइकिल. So finally, I think Milind, you know, I'll say good thoughts from you. I'll say, you know, Yes, because overall total positive thoughts. like we always say, मैं और मिलिंद हम लोग बहुत ज़्यादा हम लोग ने together riding, you know, using different bikes. बहुत सी चीज़ें हम लोग ने we do a lot of मस्ती together on two wheelers. You know, we've been like he's my cousin, but you know we've been like pals for a long time now. And अच्छा, keep watching one thing. We are soon going to get Milind's father's Rajdoot, which is at his native place, and you know we're going to restore it. It's a awesome vehicle. Just a background, it's कितने साल 76 कभी का मॉडल है? 73 का मॉडल है. Oh my god. एंड आई स्टिल हैव द पेपर्स. सो जब हम उसको करेंगे वापस पूरा नया जैसा, तो आई डेफिनेटली ट्राई टू गेट इट ऑन पेपर्स एज वेल. Great, तो ये great. हमारा एक ड्रीम है. विल श्योरली डू इट समटाइम सून. So viewers, thank you for watching. You know, this was Milind, and you know, a Java user. He's ridden different bikes like me. You know, he knows a lot of things. He had a RX 135. You know, वो थोड़ा सा consolidation में believe करता है कि before he buys anything else, he sells the previous one. Unlike me, I just keep on piling them. So you know, so I wanted to you know check what is Milind's thought, and we both are retro lovers. So that's it from Milind as a Java user, and hope you like this video. Share, subscribe. People who want to know about you know Honda Highness, whether you should go for that or not, you know which one you want to go for. So keep you know share this video. They'll come to know about this, and please subscribe to my channel. The subscribers are not increasing. I've you know requested a lot of people who watch my videos, but maybe don't subscribe. So you know please subscribe. I mean there's a lot of efforts. अभी ये जगह ढूंढने के लिए हम लोग ने बहुत सारा efforts डाला है. ये look at this. कहाँ के हम लोग जाके बैठते हैं और ये वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं. सो प्लीज़ एफर्ट्स को अप्रिशिएट कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैप्पी राइडिंग. चीयर्स.